जिद छोड़ो, उसे अपना लो। कुछ बातें फिर अधूरी रह जाएगी। इतना अधिक प्यार के पीछे एक धोखा हो सकता है। तुम पुरानी बातें आखिर भूलते क्यों नहीं हो? समय बीत चुका है, अफसोस करने से कोई फायदा नहीं। अब उड़ान भरने का समय है, आगे बढ़ो। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपके लिए। कौन सा सच आएगा आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे खुद आपके ही बारे में। किस पर्सन की एनर्जी सबसे पहले मैं पिक कर पा रही हूँ। माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी की कृपा भर भर कर बरसे। दुनिया भर की खुशियां मिले आपको, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा सुख, मान सम्मान, संपत्ति मिले आपको। कोई धोखा ना दे आपको और आपसे कभी किसी को धोखा ना मिले। इस पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। मेष राशि की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, सिंह राशि की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, ऑलराइट। नंबर 9 की एनर्जी कनेक्ट हो रही है और रेड कलर की एनर्जी देखो, बहुत सुंदर। मेष राशि के जातक इस वक्त जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं, आप या आपके संतान और सिंह राशि लियो जिनका साइन है, मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में, क्योंकि आपकी एनर्जी मैं डायरेक्ट पिक कर पा रही हूँ। अंक की बात करूं तो यहाँ नंबर 9 दिख रहा है आंखों के सामने, यानी कि अगर आपका जन्म 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को है, आप 9 मूलांक के जातक हैं, आपकी भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। मंगल वाले लोग हैं आप लोग। गुस्सा आए तो फिर किसी पर भी भारी पड़ते हैं, और ना तो प्रेम में आप तो पैरों के पास बैठे मिलेंगे। इतना प्रेम आप देते हैं कि अपना जीवन भूल कर, अपनी खुशियाँ भूल कर केवल दूसरों की परवाह करने वाले लोग होते हैं। मंगल की साहस भरी इस ऊर्जा को रिसीव कीजिए, क्योंकि मंगल बहुत बहुत बड़ा ग्रह है। मंगल देने पर आ जाए तो आपको राजसी जीवन देगा। शर्त केवल यही कि मेहनत करनी होगी आपको। मंगल थकना नहीं जानता, मंगल रुकना नहीं जानता। रेड कलर की एनर्जी आ रही है इस वक्त मित्रों आपके सामने। लाल कलर का क्या है? लाल दीवार है या लाल कपड़े पहने हैं आपने? लाल कलर की कोई चीज़ है क्या आंखों के सामने? मंगल की ऊर्जा ही रेड कलर के माध्यम से आपको भी कनेक्ट कर पा रही है। मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। चलो फर्स्ट डाउनलोड आ गया है, देख लेते हैं। जिद छोड़ो और उसे अपना लो। एक बहुत सुंदर डाउनलोड मित्रों। इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल या फीमेल हो सकते हो, आपको कहा जा रहा है, यूनिवर्स इस वक्त आपको कुछ ऐसे संकेत दे रहे हैं कि अपने मन में जो हट लगा रखी है, आपने एक जिद लगा रखी है, उसे हटाओ। उसे वो दीवार बन रही है। आपने एक ऐसी एनर्जी अपने चारों ओर क्रिएट कर ली है। हो सकता है आप कोई सास हैं और आपके घर में जो बहू आई है, आप उसको पूरे दिल से अपना नहीं पा रही। कहीं ना कहीं आपकी कुछ शर्तें हैं, मेरी तरह नहीं कर रही, मेरी तरह क्यों नहीं बन रही, मैंने कितना सहा ये क्यों नहीं सहती। ऐसी कुछ दीवारें हैं। आपको यूनिवर्स कह रहा है कि ये सारी बाउंड्री को तोड़ते क्यों नहीं हो। ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया। हो सकता है आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हो वो आप पुराने तरीके से काम कर रहे हो, लोग नए हैं, ज़माना बदल चुका है, आप अब भी उस चीज़ को पकड़ कर रखे हो कि नहीं, नियम नियम होता है, नियम से नहीं हटना है। तुम लोग नए नए आए हो, अपने नियम चला रहे हो, तो आपने अपने चारों ओर एक ऐसी एनर्जी का घेरा कर लिया है जो कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी बन रही है। और आप उस नई चीज़ को, नए इंसान को, या तो सामने वाला कोई इंसान है या कोई नियम है या कोई ऐसी वस्तु है, कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप अपना नहीं पा रहे हैं। आपके और उसके बीच एक एनर्जी की दीवार है, एक ग्रे कलर की एनर्जी की दीवार है, जिसको अब आपको हटाना पड़ेगा। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं जिद छोड़ो और उसे अपना लो। ये कोई मनुष्य भी हो सकता है जिसको आप अपना नहीं पा रहे। हो सकता है आप लोग न्यूली मैरिड हो, आप एक ऐसे कपल हो जिसकी अभी अभी शादी हुई हो और दोनों बिल्कुल दो अलग अलग किस्म के लोग हो। इसके कारण
वाइफ सोच रही है तुम मेरी तरह बन जाओ, अपनी सारी आदतों को, अपनी सारी पहचान को छोड़कर, और हस्बैंड चाह रहा है कि तुम मेरी तरह बन जाओ, पुरानी सारी बातों को भूलकर। जबकि ऐसा नहीं होता है। आप दोनों को समझना होगा कि दो अजनबी अब अगर एक मत से रहना है, एक घर में रहना और एक दिशा में देखना है, तो फिर दोनों बदलो। यहाँ पर एक जिद की दीवार है, जिद को हटानी है, और आप मुझे क्लियरली बताएंगे कि किस चीज़ की जिद है, क्या है जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन यूनिवर्स आपसे कह रहा है जिद को छोड़ो और उसे अपना लो। मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड। कुछ बातें फिर अधूरी रह जाएंगी। इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल या फीमेल हो सकते हो, आपके द्वारा कुछ ऐसी क्रिया की जा रही है, या तो अपनी बात आप किसी को कहने वाले हो, या किसी की सुनने वाले हो, या कोई रिश्ता जुड़ने वाला है, या आप किसी को प्रपोज करने वाले हो, या आप किसी से कुछ सुनना चाहते हो। कुछ तो है जो इस बार पूरा नहीं होने वाला। कुछ बातें फिर अधूरी रह जाएंगी। शायद ये एक मुलाकात होने वाली है किसी के साथ, और आपने सोच लिया है कि इस बार मिलना है और सब कुछ कह देना है, लेकिन मिलना तो होगा लेकिन सब कुछ कहना नहीं हो पाएगा। यहाँ यूनिवर्स एक अधूरेपन की एनर्जी के साथ आपको संकेत दे रहे हैं कि बात यहाँ पर पूरी नहीं होगी। कभी कभी हमारे मन में पश्चाताप होता है, हम किसी का अहित कर बैठते हैं, हम किसी का नुकसान कर बैठते हैं, और फिर समय हमें एक मौका देता है कि जाओ उससे मिलो और उसको सारी बातें बता दो और अपने मन से इस भारीपन को हटाओ, और हम हिम्मत करके जाते भी हैं। ऐसी भी एक सिचुएशन आ सकती है, लेकिन यूनिवर्स आपसे कह रहा है इस बार भी कुछ अधूरा रह जाएगा। आप अपने दिल की सारी बातें नहीं कह पाएंगे। आप किसी से प्रेम करते हो और प्रपोज करना चाह रहे हैं अपनी सारी बातें बता दे, लेकिन फिर अधूरी रह जाएगी बात। इस बार भी बात पूरी नहीं होगी। कुछ अधूरापन, एक अधूरेपन की एनर्जी आ रही है। आप पेरेंट्स हो सकते हैं, आप खुलकर अब अपने बच्चों से कुछ बात करना चाहते हैं। शायद आपको वक्त नहीं मिल रहा, शायद आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, शायद आपके मन में कोई गुस्सा है, कोई क्रोध है। आपने इस बार निर्णय ले लिया है कि सबको बिठाकर क्लियरली बता देना है सब कुछ, लेकिन फिर नहीं बता पाएंगे। कुछ अधूरा रह जाएगा। यहाँ अधूरेपन की एक एनर्जी आ रही है। मुझे ज़रूर बताइए यहाँ इस डाउनलोड के बारे में, जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है, कि क्या है ये अधूरापन। यहाँ यूनिवर्स साफ साफ आपको ये संकेत दे रहे हैं कि कुछ बातें फिर अधूरी रह जाएंगी। इस बार क्लियर नहीं होने वाला है। इस बार जो मौका आपको मिल रहा है, सारी बातें क्लियर नहीं होने वाली है। मुझे ज़रूर बताइए साफ साफ, मैं भी उत्सुक हूँ इस डाउनलोड को क्लियर समझने के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड आ चुका है। इतने अधिक प्यार के पीछे एक धोखा हो सकता है। यहाँ पर जिस व्यक्ति से मैं इस वक्त बात कर रही हूँ, आपको कोई बहुत ज़्यादा मीठा बोल रहा है, कोई बहुत बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, और यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं थोड़ा सा सतर्क रहें। कोई किसी को इतना ज़्यादा प्यार जब करे तो थोड़ा सा सतर्क होना बनता है। इतने अधिक प्यार के पीछे एक धोखा हो सकता है। कोई आपको आपके अपनों से भी ज़्यादा प्रेम कर रहा है, कोई आपके अपनों से भी ज़्यादा मीठा आपको बोल रहा है या बोल रही है, तो उसके प्यार पर थोड़ा सा डाउट करना होगा। थोड़ा सा संदेह के बादल यूनिवर्स आपको अलर्ट कर रहे हैं कि कोई आपको इतनी ज़्यादा जहाँ पर प्रेम कर रहा है, बिना कारण के कोई आपको हद से ज़्यादा जब प्यार कर रहा है, तो यहाँ उसके प्यार के पीछे एक धोखा, एक छल, एक इंटेंशन हो सकती है उसकी मनसा कोई। आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। यहीं आ जाते हैं हमारे बच्चे थोड़े से छल में। हमारे जो माता पिता होते हैं वो बात बात पर हमें ये नहीं कहते कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते, तुम हमारी आंखों के सामने से दूर मत जाना। ऐसे माता पिता बनावटी बातें नहीं करते हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा प्रेम किसी के मन में नहीं हो सकता संसार में। लेकिन जब बाहर वाला व्यक्ति हमारे जीवन में आता है, तो वो ये सारे चीज़ों को शब्द देने लगता है। वो हमसे बार बार कहने लगता है हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम हमें बहुत अच्छे लगते हो या अच्छी लगती हो, तुम हमारे लिए बहुत कीमती हो। और तब जाकर लोग शब्दों की बात में आ जाते हैं। मैंने खुद अपने जीवन में कई बार ऐसा देखा है, कई लोगों को जो अपनों को छोड़कर गैरों की मीठी बातों में आ जाते हैं और अंततः बहुत बड़ा नुकसान होता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि कोई हद से ज़्यादा प्रेम कर रहा है आपको, लेकिन उसके प्रेम के पीछे थोड़ा सा छल है। आप प्रेम स्वीकार कीजिए, प्रेम के बदले प्रेम दीजिए भी, लेकिन थोड़ा सा अलर्ट रहिए, क्योंकि अगर हद से ज़्यादा बेवजह आप पर कोई मिठास बरसा रहा है, तो उसके मिठास के पीछे कुछ तो कड़वाहट हो सकती है। ज़रूर मुझे बताएं कमेंट में लिखकर कि कौन चतुर, कौन चालाक है जो आप पर इतने प्यार की बरसात कर रहा है, लेकिन
यहाँ पर थोड़े से छल की आशंका नजर आ रही है। ऑलराइट, देखो एक चश्मे का डब्बा मुझे दिख रहा है, किसी के चश्मे का डब्बा है और डब्बे का कलर क्लीन दिख रहा है। प्लीज मुझे बताना ये कहाँ की एनर्जी आ रही है। डब्बे का कलर ग्रीनिश है, थोड़ा सा ग्रीन मिक्स है कलर में। इस कलर का चश्मे का डब्बा बहुत कम, मैंने तो देखा नहीं है, यहीं पर मुझे एनर्जी आ रही है ग्रीन कलर की, क्योंकि चश्मे के डब्बा का कलर जनरली ग्रे होता है और ब्लैक वगैरह होता है, मरून होता है, लेकिन ये ग्रीन चश्मे का डब्बा आ रहा है आंखों के सामने और इसके ऊपर गोल्डन जैसा कुछ लिखा हुआ है, जैसे चश्मे के बॉक्स पे लिखा हुआ होता है, लेकिन इसका कलर हल्का ग्रीनिश है। मुझे ज़रूर बताइए, पॉजिटिव एनर्जी है, अच्छा बुध है, यहाँ पर बुध की भी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। बुध वाले जातक जो हैं इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, यानी कि नंबर 5 वाले, 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख के जातक इस वक्त जो मुझसे जुड़े हुए हैं, आप बुध वाले लोग हैं, आपके स्वामी ग्रह बुध है, बहुत अच्छी ऊर्जा है। मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। और साथ में मिथुन राशि के जातक जो हैं, आपको भी मैं यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ, आपकी भी एनर्जी यहाँ आ रही है। ऑलराइट, पुरानी बातें आखिर तुम भूलते क्यों नहीं हो। यूनिवर्स इस वक्त जो संकेत आपको दे रहे हैं कि पुरानी बातों को लेट गो करो अपने जीवन से, वरना भार बढ़ता चला जाएगा, जीवन की उन्नति रुक जाएगी, आप परेशान रहोगे, आप टेंशन में रहोगे। इस वक्त जिस व्यक्ति के बारे में मैं बात कर रही हूँ, जिस पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ, वो जमा करते रहते हैं अपने मस्तिष्क में, अपने हृदय में ढेर सारी बातें, सालों साल की बातें। 10 साल पहले भी आपको कभी किसी ने कुछ कह दिया, कुछ बुरा हुआ, कुछ गलत हुआ, झगड़े हुए, कुछ अपशब्द हुआ, आपको याद है। अभी भी मन में खुन्नस लिए हुए हो, आप हल्के नहीं होते हो, इसकी वजह से प्रेशर में रहते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, इतना ज़्यादा क्रोध आता है आपको, इतने चिड़चिड़ाहट आ गई है जीवन में कि जीवन के आनंद को आप अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं। आप खुशनुमा मौसम में भी खुश नहीं हैं, क्योंकि हज़ारों किस्म की बातें आपके दिमाग में चलती आ रही है। आप किसी को भूल नहीं पा रहे हो, किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हो और बातें जुड़ती चली जा रही है आपके जीवन से। आपका दिमाग खराब रहता है, हर वक्त आपका दिमाग खराब रहता है। यूनिवर्स आपसे कहते हैं पुरानी बातें भूलते क्यों नहीं हो, सारी बातों को भूल जाओ, जिसने भी बुरा किया आपके साथ माफ़ करो, उसको लेट गो करो अपने जीवन से, बहुत सारी चीज़ों को, और तब आगे बढ़ो। जीवन बहुत खूबसूरत है, हर दिन नई शुरुआत का दिन होता है, लेकिन आप पुरानी बातों में जकड़े रहते हो और जीवन में सुख की अनुभूति नहीं कर पा रहे हो। यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं, आगे बढ़ना है तो पुरानी चीज़ों को भूलना होगा। नेक्स्ट डाउनलोड, समय बीत चुका है, अफसोस करने से कोई फ़ायदा नहीं, यानी कि एक मौका हाथ से निकल गया। इस वक्त जिस पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, आपने कुछ खो दिया, एक मौका था, निकल गया, एक अवसर मिला, आपने उसका लाभ नहीं उठा पाया। एक टाइम था जब आपको कुछ कहना था तो उस वक्त कहना था, कुछ करना था तो उस वक्त करना था, लेकिन उस वक्त सोचते रह गए आप और अब अफसोस कर रहे हो। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, समय निकल चुका है और अफसोस करने से कोई फायदा नहीं, फिर मौका मिलेगा जीवन में तो फिर कोशिश करना, लेकिन अभी बैठकर मातम मनाने का और शोक मनाने का समय नहीं है। अब फिर से नई योजनाएं बनाओ, आगे बढ़ो। कुछ छूट गया लगता आपसे, इस वक्त मुझसे कोई ऐसा जुड़ा हुआ है जिससे कुछ तो छूट गया, समय बीत गया। आप किसी को अपने मन की बात बताना चाहते थे लेकिन काफ़ी देर कर दी। आप किसी को अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते थे ताकि आपको कुछ नया अवसर मिले, लेकिन आप सोचते रह गए, मौका किसी और ने ले लिया। कुछ तो है जो आपने केवल सोचा, किसी और ने कर लिया, समय बीत गया और इस वक्त आपको अफसोस हो रहा है कि अरे मैं कर लेता, काश मैं उस वक्त बोल देता या मैं हाँ कर देती किसी रिश्ते के लिए। इस तरह एक अफसोस है आपके मन में, मुझे ज़रूर बताना कमेंट में लिख कर, हाँ, जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है। अब उड़ान भरने का समय है, आगे बढ़ो। देखो कितना सुंदर डाउनलोड आया ना, एक पॉजिटिव डाउनलोड ने सबका मूड ही बदल दिया। बहुत खूबसूरत डाउनलोड। इस वक्त जिस पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो, सीधा संकेत उड़ान भरने का। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, पंख खुले हैं आपके, अब उड़ान भरो, आगे बढ़ो, समय आ गया है, अब चलने का नहीं दौड़ने का समय है, अब दौड़ने का नहीं उड़ने का समय है। यानी कि आपकी जितनी भी संघर्ष थी, कोशिशें थी, आपने जो परिश्रम किया, अब फल मिलने का समय आ गया है। अब आपको परखा नहीं जाएगा, अब आजमाइश होगी। यहाँ से उड़ान भरो, यहाँ से रफ्तार पकड़ो अपनी ज़िंदगी की। बहुत किया तुमने, अब प्राप्त करो। यूनिवर्स कुछ देने की मूड में है। ऐसा लग रहा है जैसे कि
एक पल आपने काटा और अब इस पल को आप जीने वाले हैं। बहुत खूबसूरत संकेत, सफलता का, साहस से भरा, पुरस्कार से भरा एक संकेत आपको मिल रहा है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं उड़ान भरो, आगे बढ़ो, रास्ते क्लियर है। हो सकता है आप अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले हैं। आपने जो डेस्टिनी तय की है वहां पहुंचने वाले हो। आप प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे और लो यहाँ से सफलता मिलेगी। आप किसी प्रोजेक्ट पर बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे और लो यहाँ से सक्सेस मिलेगी। यहाँ से रास्ते खुल रहे हैं। सक्सेस की इस ऊर्जा को रिसीव कीजिए। ये सूर्य है, ये अच्छा गुरु है जो हमें मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और सक्सेस का नया मार्ग देता है। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे जरूर बताइए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। यूनिवर्स पर विश्वास रखिए, समय आने पर आपको बहुत कुछ मिलेगा और आप बहुत स्पेशल हैं। अपनी प्रतिभा पर, अपनी क्षमता पर कभी शक मत कीजिए। आप बहुत बहुत खूबसूरत हैं। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माय फैमिली। बाय बाय।